हम आप लोगों को आपके जो इंग्लिश की टेक्स्ट बुक है रेनबो, हमारी इंग्लिश की टेक्स्ट बुक का नाम क्या है? रेनबो, RAIN रेन और BOW बो। तो रेनबो का मतलब क्या होता है? रेनबो का अर्थ होता है इंद्रधनुष। तो ये हमारी पुस्तक का नाम है, इंग्लिश की जो टेक्स्ट बुक है उसका नाम है। तो उसमें एक चैप्टर दिया है सेलिब्रेटिंग इंडिपेंडेंस डे। इसका अर्थ होता है, इंडिपेंडेंस डे का अर्थ क्या होता है? स्वतंत्रता दिवस। और स्वतंत्रता दिवस जो है 15 अगस्त को मनाया जाता है। इसका कारण यह है कि 15 अगस्त सन 1947 को हमारा देश आजाद हुआ था। धीरे से बोलो, ज्यादा चीखो मत। अब देखिए उसी में कुछ मीनिंग दिए गए हैं। मीनिंग इसलिए जरूरी होते हैं, जब तक आप लोगों को मीनिंग नहीं पता होंगे तो आप इंग्लिश के किसी चैप्टर की रीडिंग अच्छी तरह नहीं कर पाएंगे। तो रीडिंग करने के लिए सबसे जरूरी है कि हमको ये मीनिंग पता होने चाहिए। समझ रहे नहीं? तो जैसे आपका ये फर्स्ट मीनिंग है स्टैंड फॉर। स्टैंड फॉर का मतलब होता है प्रतीक बनना। प्रतीक जानते हो? जैसे हमारे देश का राष्ट्रीय प्रतीक क्या है? समझ गए नहीं? राष्ट्रीय चिन्ह क्या है? ये सब इनको प्रतीक माना जाता है। तो इसीलिए इसका अर्थ होता है प्रतीक बनना। और होता है सैक्रिफाइस। सैक्रिफाइस का मतलब होता है किसी देश की आजादी के लिए या किसी अच्छे कार्य के लिए या किसी के जीवन को बचाने के लिए अपने जीवन का बलिदान कर देना, न्यौछावर कर देना या त्याग कर देना। तो उस चीज को कहते हैं सैक्रिफाइस, त्याग या बलिदान। फिर आता है प्रॉस्पेरिटी। प्रॉस्पेरिटी का मतलब होता है समृद्धि। समृद्धि का दूसरा अर्थ होता है संपन्न या संपन्नता, प्रॉस्पेरिटी। अब समृद्धि कैसे आएगी? समृद्धि तब आएगी जब हमारे खेतों में अच्छी फसलें हो, खूब खेतों में अच्छी पैदावार हो। तो हमारा किसान जो है वो अमीर बनेगा तो देश भी अमीर बनेगा, तो तभी तो समृद्धि आएगी। दूसरा है प्रीसियस। प्रीसियस का मतलब होता है कीमती, जिसकी कीमत बहुत अधिक है उसको कहते हैं बहुमूल्य या कीमती। अब आता है हेरोइक डीड्स, ऐसे कार्य जो बहुत वीरतापूर्ण कार्य के अंतर्गत आते हैं। जैसे हमारे देश के जो सैनिक थे आजादी की लड़ाई में खूब लड़े और वीर गति को प्राप्त हो गए, या कुछ वीर गति को तो नहीं प्राप्त हुए लेकिन उन्होंने संघर्ष बहुत किया, देश की आजादी के लड़े। तो ऐसे कार्यों को वीरतापूर्ण कार्य कहा जाता है। अब आता है टुमारो। टुमारो का मतलब होता है आने वाला कल। आपको दो प्रकार के कल होते हैं, एक होता है स्टरडे, एक होता है टुमारो। तो टुमारो का प्रयोग जो है ज्यादातर फ्यूचर टेंस में किया जाता है। स्टरडे का प्रयोग जो होता है वो पास्ट टेंस में होता है। पास्ट टेंस का मतलब होता है भूतकाल, फ्यूचर टेंस का मतलब होता है भविष्य काल। तो दो प्रकार के कल होते हैं, एक तो टुमारो होता है, दूसरा स्टरडे। स्टरडे का मतलब होता है बीता हुआ कल और टुमारो का मतलब होता है आने वाला कल। अब आता है नेशनल फ्लैग। नेशनल फ्लैग का मतलब होता है राष्ट्रीय ध्वज, जो अभी 15 अगस्त आने वाले महीने में अगस्त में फहराया जाएगा। तो हमारा क्या होता है? राष्ट्रीय ध्वज होता है। वही राष्ट्रीय ध्वज हर राष्ट्रीय पर्व पर फहराया जाता है। अब आता है यंगर। यंगर में तो छोटा या छोटी। जैसे कोई लड़की है, आपकी बहन है, तो उसको आप छोटी कहेंगे। जो आपसे उम्र में कम है तो वो छोटी कहलाएगी। समझ गए? जो आपसे बड़ा है, जो बहन आपकी बड़ी है या भाई आपका बड़ा है, वो क्या कहलाएगा? एल्डर। तो यंगर होता है छोटा या छोटी। और सिस्टर, सिस्टर मीन्स होता है बहन। जैसे आपके पिता के दो संतानें हैं, एक लड़का है एक लड़की है, तो जो लड़की होगी वो आपकी क्या कहलाएगी? बहन कहलाएगी। अब होता है एंटर। एंटर मीन्स होता है प्रवेश करना। बिजी मीन्स होता है व्यस्त। जैसे तुमने देखा होगा कोई कुछ लोग ऐसे हैं जब काम करते हैं तो बहुत व्यस्त हो जाते हैं, दूसरी तरफ ध्यान नहीं देते हैं। जब तक उनका काम निबट नहीं जाता वो किसी चीज पे ध्यान नहीं देते, व्यस्त हो जाते, बिजी हो जाते, उस काम में तल्लीनता पूर्वक लग जाते हैं।
एकदम तल्लीन हो जाते हैं उस काम में, तो वो व्यक्ति का माना जाता है कि ये इस कार्य में व्यस्त है। जो अपने कार्य में तल्लीन हो जाए वो क्या होता है, वो व्यस्त कहलाता है। अब होता है हेल्प। हेल्प मीन्स सहायता करना। सहायता हम किसी भी प्रकार की किसी की भी कर सकते हैं। सहायता तो कई प्रकार की होती है। किसी के पास कोई पैसे की जरूरत है, 2-4 रुपए के, आपने उसे 2-4 रुपए दे दिए, या किसी को आपने अपनी कॉपी दे दी, वो कल नहीं आया था, आपको होमवर्क करने लगा, तो ये सब हेल्प कहलाती है। आप उसको कॉपी दे रहे हैं, वो लिख रहा है, क्योंकि कल नहीं आया था या बीमार हो गया था वो, इसलिए नहीं आ पाया, तो आपकी कॉपी लेके आपने उसको कॉपी दे दी, आप कल वाला काम उसने अपना उतार लिया, तो ये भी हेल्प होती है। और दूसरा होता है सैफ्रॉन। हमारे राष्ट्रीय ध्वज में 3 कलर होते हैं। कितने रंग होते हैं? 3। इसीलिए उसको तिरंगा बोला जाता है, जिसको कहते हैं ट्राई कलर। तो ट्राई कलर का मतलब क्या? तिरंगा। अब वो कौन कौन से कलर होते हैं? एक तो सैफ्रॉन होता है, ये जो मीनिंग दिया है इसका मतलब होता है केसरिया। और दूसरा कौन सा होता है? हरा और सफेद। तो ये 3 कलर होते हैं। इनके सबका जो ऐसा नहीं है ऐसे कलर बना दिए, इनका कोई महत्व नहीं है, इनका कोई मतलब नहीं है। तो जो सैफरान कलर होता है, केसरिया रंग होता है, वो त्याग और बलिदान का प्रतीक होता है। और जो सफेद कलर होता है, व्हाइट कलर हो जाता है, वो शांति का प्रतीक माना जाता है। और दूसरा जो हमारा हरा होता है, वो उसका मतलब क्या होता है? उसका मतलब इससे होता है प्रॉस्पेरिटी से, समृद्धि से, हमारे खेतों में खूब अच्छी फसलें होंगी, उस चीज का प्रतीक माना जाता है। क्योंकि हमारे खेतों में जब ग्रीनरी ज्यादा होगी, हरियाली ज्यादा होगी, तो इसका मतलब हमारी फसलें अच्छी हैं और पैदावार अच्छी होगी। अब आता है पीस। पीस माने होता है शांति, और सेंटर माने होता है मध्य या बीच में। जैसे कहते हैं सेंटर में खड़े हो जाओ, सेंटर का मतलब होता है बीच में या मध्य में। अब आता है स्ट्रिप। स्ट्रिप होती है पट्टी। आपने देखा होगा एक सफेद पट्टी होती है झंडे के बीच में, उस पट्टी के ऊपर ही एक चक्र बना होता है। चक्र देखा है? जिसमें आपने देखा होगा 24 स्पोक्स होती हैं, तीलियां होती हैं। कहते हैं कि ये 24 ही क्यों है? ये 24 इसलिए है कि हमारे एक दिन में 24 घंटे होते हैं, और चक्र इसलिए होता है, पहिया इसलिए लगा होता है कि लगातार चलते रहिए, रुकिए नहीं। कहने का मतलब आराम कर लीजिए, लेकिन अपना काम करते रहिए लगातार। तो इसीलिए इसमें 24 स्पोक्स होती हैं। और व्हील जो पहिया होता है, उसका मतलब क्या होता है? हर समय मूवमेंट करते रहिए। आप एक जगह कहीं स्टॉप मत करिए। पहिया क्या करता है? घूमता रहता है हर समय। आपने घड़ी देखी होगी, घड़ी कभी आराम ही नहीं करती, 24 घंटे चलती है। जब सेल खत्म हो जाएगा तभी रुकती है। अब हॉइस्टेड मीन्स होता है झंडा फहराया। अब 15 अगस्त में झंडा फहराया जाएगा, फहराते हैं सब लोग, तो उसी को बोलते हैं। नेशनल एंथम का मतलब होता है राष्ट्रीय गान, जन गण मन अधिनायक। ये जनगण मन अधिनायक जय हो, ये राष्ट्रीय गान गाया जाता है जब हम झंडा फहराते हैं या प्रार्थना के बाद गाते हैं। तो इसका कुछ उद्देश्य होता है, ऐसे नहीं रोज ऐसे ही गा दिया जाए। तो इसका महत्व भी समझिए। और इसमें जो है एकदम सावधान की पोजीशन में हिला डोला नहीं जाता है। कुछ लोग हाथ पैर चलाते रहते हैं, गलत बात है, समझ गए नहीं? ये हमारे देश के लिए, देश के सम्मान में गाया जाता है। अगर हम ऐसा करते हैं तो देश का सम्मान नहीं करते हैं, इसलिए बिल्कुल हिलना डुलना नहीं चाहिए। और इसमें 52 सेकंड्स का समय दिया जाता है, 52 सेकंड का समय होता है, समझ गए नहीं? तो इस चीज का ध्यान रखिए। और दूसरा है फॉट मीन्स लड़े। तो फाइट शब्द होता है, फाइट माने लड़ना, सेकंड और थर्ड फॉर्म होती है फॉट, यानी लड़े, पास्ट टेंस में चला गया। प्रोग्राम समझ होता है कार्यक्रम। अब जैसे तुमने देखा होगा कुछ लोग, बड़े लोग होते हैं, उनके कार्यक्रम होते हैं, उनके 10 बजे वहां कार्यक्रम है, 5 बजे वहां कार्यक्रम, तो उनके कई कार्यक्रम होते हैं। ये प्रोग्राम खत्म किया, दूसरे में पहुंच गए, ये कार्यक्रम होते हैं। अब स्पीच मीन्स होता है भाषण। कुछ बच्चे 26 जनवरी में भाषण देते हैं या 15 अगस्त में भाषण देते हैं, यानी 26 जनवरी या 15 अगस्त के महत्व के बारे में सब बच्चों को बताते हैं, तैयार करके आते हैं, तो उसको हम कहते हैं स्पीच या भाषण। अब आता है सल्यूट।
सल्यूट का मतलब होता है सलामी देना या सलाम करना या नमस्ते करना, ठीक। नेशन मीन्स होता है राष्ट्र या देश। सोसाइटी का मतलब होता है समाज। जिस समाज में हम रहते हैं वो क्या कहलाता है, वो सोसाइटी कहलाती है। जैसे हम गांव में रहते हैं तो गांव में कई घर होते हैं, तो वो क्या होता है, वो एक समाज होता है हमारा। उस कुछ चीजें हमें समाज की माननी पड़ती हैं, उनके कुछ नियम कानून होते हैं, तो वो हमको भी उनका पालन करना पड़ता है। इंप्रूव माने होता है सुधारना। कोई गलती हो गई है या कहीं पे मिस्टेक हो गई तो आप उसे सुधार सकते हैं, इंप्रूव कर सकते हैं। और सर्व माने होता है सेवा करना। अब सेवा हम हर तरीके से कर सकते हैं। देश की सेवा करने के लिए हमको यही नहीं कि विशेष प्रकार की सेवा करनी चाहिए। ये जैसे कहीं दिन में बल्ब जल रहा है तो गांव वालों को सलाह दो कि ये दिन में बल्ब जल रहा है, ये बत्ती बर्बाद हो रही है, जो हमारी बिजली है जिसका उत्पादन किसी दिन ठप हो जाएगा। ऐसा तो है नहीं ये ऐसी चलती रहेगी, तो इसकी बचत कीजिए, उनको सलाह दीजिए या खुद ही उसके स्विच को ऑफ कर दीजिए कि दिन में लाइट जलाने से कोई फायदा नहीं। पानी की जो जितनी जरूरत है उतना उसका उपयोग करें। समझ गए नहीं? आप क्या करते हैं, भैंस को जब नहलवाते हैं तो 4 बाल्टी की जगह 10 बाल्टी खर्च करते हैं। 2 बाल्टी से या 3 बाल्टी से भी नहा सकती है भैंस, तो इसलिए उसकी बर्बादी ना करें। तो यही देश सेवा होती है। ये कुछ ऐसे कार्य हैं जो हमको करने चाहिए, यही हमारे देश की सेवा कही जाती है। गरीबों का सम्मान करो, ये नहीं किसी गरीब की हंसी उड़ाओ, अपने से बड़ों का सम्मान करिए। ये सारे क्या है, ये देश सेवा में ही आते हैं सारे कार्य। तो अब इसको आप याद करके आइए अगले दिन, फिर आपको इसकी रीडिंग बहुत अच्छी आएगी और आप पढ़ना सीख जाएंगे। थैंक यू।